जय भोलेनाथ। पौष का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शांत और पवित्र माना जाता है। जब कड़ाके की ठंड हो और मन प्रभु के चरणों में लगा हो, तब प्रदोष व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत केवल उपवास नहीं है, यह महादेव से यह कहने का तरीका है कि हे प्रभु, जब सूर्यास्त हो रहा हो और दुनिया अंधेरे में जा रही हो, तब आप ही मेरा प्रकाश बनना। पौष मास की त्रयोदशी को यह कथा सुनने मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आइए इस भावपूर्ण कथा को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह अपने छोटे से बेटे के साथ भीख मांगकर जैसे तैसे अपना जीवन काट रही थी। उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी, पर उसके हृदय में शिवजी के प्रति आस्था की एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक दिन जब वे भिक्षा लेकर लौट रही थी, उसे नदी किनारे एक बालक मिला। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उसके पिता को शत्रुओं ने मार डाला था और उसका राज्य छीन लिया था। वह बालक अब अनाथ, बेसहारा और भूख प्यास से भटक रहा था। ब्राह्मणी का दिल भर आया। एक माँ का हृदय विशाल होता है। उसने उस अनाथ राजकुमार को भी अपना लिया। वह दोनों बच्चों को, अपने बेटे को और राजकुमार को एक साथ पालने लगी। गरीब थी, दुखी थी, लेकिन ममता की कमी नहीं थी। संयोगवश एक दिन वह सांडिल्य ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने उन बालकों और ब्राह्मणी के पिछले जन्मों के कर्मों को देखा। तब ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम जो ये दुख भोग रही हो और ये राजकुमार जो दर दर भटक रहा है, यह सब कर्मों का फेर है। लेकिन महादेव की शरण में काल भी झुक जाता है। तुम प्रदोष व्रत का पालन करो। ऋषि ने उन्हें विधि समझाई। दिन भर उपवास, सूर्यास्त के समय शिवजी की पूजा और केवल जल या फलाहार। ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पौष मास से ही पूरे नियम और श्रद्धा से प्रदोष व्रत करना शुरू किया। वे शिवजी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। समय बीता, दोनों बालक बड़े हुए। शिवजी की कृपा अपना रंग लाने लगी। एक दिन ब्राह्मणी का बेटा वन में घूम रहा था। तभी उसकी भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। वे दोनों एक दूसरे से मोहित हो गए। गंधर्व राज अपनी पुत्री के लिए वर खोज रहे थे। जब उन्हें पता चला कि ये बालक शिवजी का भक्त है, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कराने का प्रस्ताव रखा। गंधर्व राज की सहायता से राजकुमार को एक विशाल सेना मिली। उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और अपना खोया हुआ राज्य पुनः जीत लिया। राजकुमार अब राजा बन गया था, लेकिन वह अपने बुरे दिन और उस माँ समान ब्राह्मणी को नहीं भूला। उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना राज्य मंत्री बनाया और ब्राह्मणी को राजमाता का सम्मान दिया। जिस घर में कभी खाने को दाने नहीं थे, वहाँ अब सुख समृद्धि की वर्षा हो रही थी। यह सब प्रदोष व्रत और महादेव की करुणा का ही फल था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे पास कोई सहारा ना हो, जब अपने भी साथ छोड़ दे, तब भी एक द्वार खुला रहता है, कैलाशपति का द्वार। पौष मास की ठंडी रातों में जब आप प्रदोष व्रत का दीपक जलाएं, तो याद रखिएगा कि जैसे उस विधवा ब्राह्मणी और अनाथ राजकुमार का भाग्य बदला, वैसे ही महादेव आपकी झोली भी खुशियों से भर देंगे। बस आवश्यकता है सच्चे विश्वास और धैर्य की। हर हर महादेव।